ज़ैनब बेटा, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच मम्मी। दुआ नहीं आई? दुआ तो यूनिवर्सिटी में और जवेरिया हमारे साथ है। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या वही निकला जो मैंने कहा था? नहीं मम्मी, वैसा कुछ नहीं है। लगता है हालिया वाकयात ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। फिक्र नहीं करें। वैसे बेंगू आने वाली है, वो हमसे मिलने के लिए आ रही है। हाँ जरूर। वैसे ये बताओ, तुम थी कहाँ इतने वक्त से? मैंने आपको बताया तो था, डॉक्टर के बाद उमर से मिलने जाऊंगी मैं। कब कहा था? मम्मी, निकलते वक्त बात हुई थी हमारी। आपने पूछा था, मैंने बताया था। याद नहीं क्या आपको? शायद याद नहीं रहा मुझे। अरे क्या मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ कि मुझे तुम्हारे हर मिनट और घंटे की खबर रखनी होगी? अच्छा, मैं जा रही हूँ, कपड़े चेंज करके आती हूँ। मैं जरा फ्रेश हो जाऊँ। हॉस्पिटल के जरासीम कहीं जवेरिया को ना लग जाए। बेंगू भी थोड़ी देर में आती होगी। ठीक है बेटा। अरे ये लड़की तो मुझे बिल्कुल ही पागल समझने लगी है। ज़ैनब से आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आपका जिक्र भी बहुत करती है। मैं तो यहाँ एक सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस के बाद पहुंची हूँ। वैसे आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मैं तो बस यहाँ होटल देखने आया था, लेकिन फिर कुछ अजीब लोग देखने पड़ गए। ये लोग तो जबरदस्ती काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हर जगह होते हैं। आजकल ये चीजें बिल्कुल मामूल बन गई। यानी मैं हॉलैंड से अभी आई हूँ, इसलिए ऐसे हालात से कुछ दूर ही रही हूँ। मगर उनके चेहरे देखकर ही पता चल गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने हिम्मत तो की, मगर थोड़ा सा घबरा भी रही थी। आप बिल्कुल टेंशन मत लें, हम ऐसे लोगों से वाकिफ हैं। ये बस यहाँ आते हैं, धमकाते हैं और वापस चले जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कुछ बुरा ना हो जाए। अरे नहीं होगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं कंपनी जाकर इसका इंतजाम करूंगा। मीना बेटा। उमर अंकल, कैसी हो? होटल में आराम से होना पसंद आया तुम्हें? जी बिल्कुल, ये होटल तो बहुत पसंद आया मुझे। इशल साहिबा भी बहुत अच्छी है। वैसे एक बात कहूँ, मैं तो कुछ दिनों तक ऐसे ही शुक्रिया अदा करती रहूंगी। मुझे मालूम नहीं था कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये एक लंबी कहानी है। वाकई लंबी कहानी है, लेकिन कभी फुर्सत मिले तो मैं आपको सब कुछ तफसील से बताऊंगी अपने बारे में। बस ये समझे कि उमर अंकल और मेहते ने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई। अरे नहीं भाई, लगता है उमर साहब को सिचुएशन से बचाना बहुत पसंद है। अच्छा, तो क्या पेश करूं आपको? कॉफी का मूड है। मैं अभी लाती हूँ। ठीक है, आओ बेटा बैठ जाओ। इनसे मिले, ये है मेरा बेटा मेहते। वाकई खुशी हुई मिलकर। हेलो। ईशल हमारी नई मैनेजर हैं। जी हाँ। वेलकम। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। उन्हें फराज की बात मालूम थी, यकीनन, इसीलिए मुझसे दूर हो गए। ओह फराज, आ जाए। नूर, मैरी, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया की जरूरत नहीं। इतना शोर क्यों मचा हुआ था? अम्मी की वजह से, और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैरी। जानती है उन्होंने क्या किया? आज उन्होंने जाकर इलामी साहब से बात की। कहा कि क्या आप वाकई मेरी बेटी से प्यार करते हैं? वो तो आज मैं मस्जिद के सामने से गुजरी, अंदर झांका तो देखा वो दोनों एक बेंच पर बैठे हुए थे। समझ गई मैं। जब मैं गई तो कहने लगी मेरी बेटी का रिश्ता मांगो। ओह नूर, यानी मेरी कांच जमीन फट जाती या उसी पल मुझे निगल जाती। वाकई इतनी शर्मिंदा हुई कि बस मुझे रुस्वा कर दिया अम्मी ने। ओह यार, सोचा था कि मरियम साहिबा पहले की तरह नहीं, अब ठीक हो गई हैं। फिर एक नई चीज करके हमें गलत साबित कर देती हैं। वो तो है। आज एक और बात भी हुई। क्या हुआ? मैं मस्जिद से निकल रही थी, दिल बहुत बोझल था। फिर फराज ने मुझे फोन किया। मैंने सोचा दिल बहला लूं, उसके पास चली गई। हाँ ठीक है नूर,
उसे बता रही थी यूं हुआ और साथ साथ रो रही थी। फिर उसने मुझे चूम लिया। ये क्या बात कर रही हो तुम? मैंने उसे धक्का दिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मारा भी? तो हाँ, क्या करती? हाँ, अगर ना मारती तो बेहतर होता। उसी का फोन है। कॉल नहीं उठाओगी क्या तुम? नहीं उठाऊंगी, बहुत गुस्से में हूँ मैरी। क्या वाकई ऐसा होना चाहिए था? मैंने उसे कह दिया है कि तुम मेरे सामने मत आना फराज। देखो, मैंने तुमसे कहा भी था नूर, ये लड़का तुमसे मोहब्बत करता है और तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। देखे, अगर वो मुझे पसंद करता है तो मैंने नौमान के घर में उसे नौमान से बातें करते सुना है। नूर में मुझे कैसे इंटरेस्ट होगा? मेरे टाइप की नहीं है। मेरे गेटअप तक पर बातें की। मेरी जान नूर, अब देखो तुम, अभी एक बड़ा लव ट्रायंगल बना हुआ है। हम ऐसे पॉइंट पर हैं यहाँ जहाँ जो स्ट्रांग हुआ वो जीतेगा। कोई भी नहीं जीतेगा मैरी। इस कहानी में मैं ही बर्बाद हो जाऊंगी। अरे देखो जरा, दुखों की मारी औरत वाले फेसेस मत बनाना जान। बर्बाद हो जाओगी लड़की। तुम क्या बर्बाद होगी? अभी हम इम्कानात का जायजा ले रहे हैं कि कौन जीतेगा। और वैसे भी तुम इन सब बातों में मत पड़ो, रिलैक्स रहो। अब मुझे ही देख लो। हंसो मत, मेरे पास एक भी नहीं है। शुक्र करो तुम्हारे पास मेरे जैसा नसीब नहीं है। ओह मैरी, आप मुझे बहुत उलझा रही हैं। प्लीज बस कर दें। आ जाएं। आप फ्री हैं भाई? आओ उमर, आ जाओ। मैं अभी भी नए होटल से आ रहा हूँ। सब कैसा रहा वहाँ? ठीक था? जी अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छी इन्वेस्टमेंट की है हमने, लोकेशन भी अच्छी है। मगर खुदा गारत करे इस कब्जा माफिया को फौरन होटल के सामने आ के। क्या मतलब है? जब मैं वहां पहुंचा तो ईशल साहिबा 2 आदमियों से बहस कर रही थी। पहले पार्किंग का काम लेने आए थे वो लोग। मैंने भेज दिया, सोचा आपको भी बता दूं। पर्सनल बात करें तो बाद में आ जाओ। नहीं, आ जाओ बेटा। तुम्हारे चचा नए होटल होके आए हैं, जाते ही वैले का मसला खड़ा हो गया। अब तुम ही रह गए जो नहीं गए। हाँ, उन सब वाकयात की वजह से जा नहीं सका, मगर आज चला जाऊंगा बाबा, फिक्र मत करें। हम साथ चलेंगे। नहीं, खुद को ना थकाएं आप, मैं खुद चला जाऊंगा, संभाल लूंगा सब। कैसा थकना? क्या मैं तुम्हें बूढ़ा नजर आ रहा हूँ? ठीक है बाबा, जैसा आपको सही लगे। ये वैले का मसला पहली बार नहीं आया, हमें इसका काफी तजुर्बा है। तो उन लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? समझेंगे भी नहीं। आसान कमाई है, कैसे छोड़ दें? खैर, आप लोग फिक्र ना करें, मैं हैंडल कर लूंगा लोगों को। अजलान बेटा देखो, कुछ गलत मत करना। तो हाँ, हम वही करेंगे जो हमें जिप देता है। जरूरत पड़ी तो इजाफी सिक्योरिटी लगा देंगे। वो लोग समझ जाएंगे ऐसा लगता है आपको? एक बार पहले भी मेरे साथ ये हो चुका है अंकल। वो लोग बहुत चालाक होते हैं। और वो लोग रिश्वत क्यों मांगते हैं, मेरी तो ये समझ में नहीं आया आज तक। उनका कुछ करना पड़ेगा। बस यही बात मुझे चुभती है। दे दें और चल दें। भाई क्यों दें हम? प्लीज तुम अपनी मर्जी से कुछ न करना इस दफा। चाहो तो हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, जरूरत नहीं है। उन लोगों से किस जबान में बात करना है मुझे आता है। हम किस किस के सामने घुटने टेकेंगे आखिर? वाह माशाल्लाह, तो सब यही मौजूद हैं। क्या बात है, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। मैं एक नेक काम के लिए आया हूँ यहाँ। ले जनाब। फराज आज रात एक डिनर पार्टी देना चाहता है सबको, और इनवाइट करने की जिम्मेदारी उसने मुझे दे दी। हाँ, वो क्या कहा था उसने, याद नहीं आ रहा। खैर, बाद में बताऊंगा। मैंने उससे कहा, बेटा मैं भी फैमिली से ही हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फराज भी। मैं नहीं जाऊंगा। उमर तुम चले जाना। अगर कोई ना गया तो बुरा लगेगा। क्या कहने? ये उनको अचानक डिनर का ख्याल कहाँ से आने लगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। खैर, मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं और भाई चले जाएंगे। चलो, अब हमें होटल चलना चाहिए, देर हो गई है। जी ठीक है बाबा, चलें। जरा देखो तो सही उनको।
ईशल साहिबा, अब्दुल्ला साहब और उनके बेटे आए हैं। अच्छा, वाकई? आइए। शुक्रिया। हेलो। ईशल साहबा। हेलो, ये खुशामदीद। अजलान, मेरा बेटा, मुस्तफ़ा से छोटा है। सलाम, कैसी हैं आप? हेलो ईशल, नाइस टू मीट यू। मुझे भी खुशी हुई। हाँ, तो बताएं क्या मंगवाऊं? कॉफी? मैं ब्लैक कॉफी लूंगा। और मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए। जी क्यों नहीं। मीने प्लीज हमारे लिए 3 ब्लैक कॉफी भिजवा दोगी? उमर ने सुबह कुछ नाखुशगवार बातें देखी थी तो हमने सोचा जरा हम भी आकर देख लें। अजलान ने वैसे भी होटल नहीं देखा था अब तक। जी हाँ, वैसे तो सभी कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत है और बाकी जो भी इश्यूज हैं उन पर परेशान ना हो, वो सब मैं खुद हैंडल कर लूंगा। सच कहूँ तो मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है, इसलिए समझ नहीं पा रही थी कि इसे सीरियस लूं भी या नहीं। देखिए, जाहिर है हमारे काम की वजह से अच्छे बुरे हर तरीके के लोगों से सामना होता है। कोई बड़ा मसला तो नहीं होगा ना? देखिए, हमारे लिए ये सब नया नहीं है ना बाबा? मुझे लगता है ज्यादा बड़ा मसला नहीं होगा। फिर भी अगर कोई उल्टी सीधी बात होती है तो आप हमें आजमा लीजिएगा। उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। वैसे आपको उन लोगों को देखना चाहिए था। कोई जवाद ग्रुप कह रहा था, कोई कुछ और कह रहा था, एक का नाम सिकंदर था, कह रहा था कि पूरा इलाका उसके हाथ में है। देखिए, मैंने बताया ना कि हर इलाके के अंदर इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। अरे वाह, इतना आसान है क्या ये आकर कहना कि ये इलाका मेरा है? ईशल साहिबा, अब इस्तांबुल वैसा नहीं रहा जैसा आप छोड़ गई थी। बच्चे बच्चे को माफिया बनने का शौक चढ़ा है, खास तौर पर ऐसे लग्जरी मकामात पर, हमारे जैसे होटल पर, और खास तौर पर वेले के मुनाफे की वजह से ऐसा हो रहा है। समझ गई आप? तो फिर क्या सोचा है, हमें क्या करना चाहिए? पुलिस, म्यूनिसिपैलिटी, कहीं जाना चाहिए क्या हम लोगों को? देखिए, उनसे किस तरह बात करना है ये मुझे पता है। आप लोग मुझ पर भरोसा रखें, हो जाएगा। मगर उलझना मत, ठीक है? ठीक है बाबा। कुछ काम नौजवानों पर छोड़ देने चाहिए। नौजवानों पर छोड़ने की बात आई है तो अब्दुल्ला साहब, वाकई आप काबिल तारीफ हैं। देख रही हूँ आप रोजाना काम पर आते हैं। क्यों ना हूँ काम पर? इस एज में मुश्किल नहीं होता? मेरी उम्र में क्या मसला है? नहीं, मसला तो कोई नहीं। यानी आमतौर पर आपकी उम्र के लोग तो रिटायर हो जाते हैं। नहीं, मैं अभी रिटायर क्यों हूँ? मेरी उम्र कोई 70-80 साल नहीं है। नौजवानों से कम नहीं हूँ मैं। वैसे बाबा, बगैर काम किए रह ही नहीं सकते। अब ओके, मैंने शायद आपको बड़ा समझ लिया था वजन की वजह से। वजन ज्यादा है आपका। हाँ, वजन तो ज्यादा है। अगर थोड़ा वजन कम कर लें तो और जवान लगेंगे। बस 1-2 किलो ही बढ़ा हुआ है। 1-2 किलो? ये 1-2 किलो नहीं है, ज्यादा है अब्दुल्ला साहब। और वैसे भी शक्ल से ज्यादा सेहत मायने रखती है। खुदा ना करे जरा सा हुआ और बस। मतलब क्या है? ये कह रही है कि आपको दिल का मसला भी तो है। बस तो फिर बिल्कुल नहीं अब्दुल्ला साहब। देखें, जब आपको अपने काम से इतनी मोहब्बत है तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। आप ऐसा करें कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जो डाइटिशियन है, आप उसे फोन करें, वो आपको कोई अच्छा डाइट प्लान दे देगी। नहीं ईशल साहिबा, ये डाइट वाइट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। बिल्कुल। मेरा तो ख्याल है कि आपको डाइटिशियन के पास जाना चाहिए। आजकल तो हर कोई डाइटिशियन के पास जाता है अपना ख्याल रखने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा। मैं आज ही आपकी बात करवा देती हूँ, वरना आप खुद तो करेंगे नहीं, जानती हूँ मैं। चलो ठीक है, आप लोग जीत गए। थैंक यू सो मच बिंगू। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपका और उमर साहब का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। कोई मसला तो नहीं रहा ना बेटी? जब जैनब साहबा ने ऑफिस की लड़कियों से बात की तो सबने आवाज उठाने का फैसला किया। एक तरह से ये कह लें, मी टू मूवमेंट शुरू हो गई। वो क्या है? यानी मेरे साथ भी मम्मी, एक ऐसी मूवमेंट जिसमें हिरासानी या तशद्दुद का शिकार होने वाली खवातीन अपने तजर्बात बयान करके अपनी आवाज बुलंद करती हूँ। हाँ। जो लोग कल तक मेरे खिलाफ खड़े थे वो आज सब मेरे साथ खड़े हैं। और मैं ही नहीं, मेरे जैसी और बहुत सी लड़कियां सामने आ गई हैं। अरे उस आदमी का तो बुरा हाल कर देना चाहिए। हो गया मम्मी, हो गया, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। जब औरतें मुत्तहिद होकर सामने आई और शिकायतें दर्ज करवाई तो उस गंदे आदमी को जॉब से निकाल दिया गया। ओह, बहुत अच्छा हुआ ये तो। और अब वो कहीं काम नहीं कर सकेगा। अब उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जैसी करनी वैसी भरनी। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप मिल गई। अरे नहीं मेरी जान, हम तो सिर्फ जरिया बने हैं। असल बात यह है कि उस सब का अंजाम अच्छा निकला। अजलान साहब, इसके बाद का मंजर आप खुद ही आकर देख लें तो बेहतर होगा।
दुआ साहिबा यूनिवर्सिटी के बाद अपने दोस्तों के साथ इस इमारत में दाखिल हुई। बाबा आप चले जाएं, मैं एक काम निपटा के आता हूँ। खैरियत है? नहीं, ऐसा कुछ खास काम नहीं है, मुझे जवेरिया के लिए कुछ चीजें लेकर जानी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया बाबा। हो क्या रहा है? दुआ तुम कर क्या रही हो? अम्मी, अम्मी मैं निकल रहा हूँ, कोई काम तो नहीं है? नहीं बेटा, शुक्रिया। क्या नूर अपने कमरे में है? जी वो कमरे में है, मेरी थोड़ी देर पहले उनके लिए चाय लेके गई थी। अल्लाह उसे भी हिदायत दे, वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। वो अम्मी, दरअसल मैं अनजाने में सुन बैठा था, आप उन पर ज्यादा सख्ती ना करें। मैं वैसे भी अभी उसे कुछ नहीं कहती, अब्दुल्ला साहब ने मना किया है। मैं उसके इस रवैये पर बहुत हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ जुलकर। वो तो मुझे अपना दुश्मन समझती है। अम्मी वो अभी जवान है। आखिर किस तरह की जवान है जुलकर, जो अपनी माँ को नहीं समझती? जानते हो नूर की उम्र 30 साल से ज्यादा हो चुकी है, इसे जवान नहीं कहते। खैर अल्लाह ही हिदायत दे। और क्या कहूँ, तुम थोड़ा सा अब से नूर पर नजर रखना, समझ गए? क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, खबर रखना। ठीक है अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ख्याल रखूंगा। ठीक है बेटा। दुआ? ओह अजलान साहब, कहाँ रह गए थे आप? बहुत देर कर दी आज आपने। क्या कर रही हो तुम यहाँ? दुआ क्या कर रही हो तुम यहाँ? अजलान क्या तुम पागल हो गए हो, जहनी मरीज हो तुम क्या? तुमने मेरे पीछे लोगों को क्यों लगा रखा है? नहीं तो मुझे खबर मिली थी तो मैं यहाँ आ गया, डर गया था, वरना क्यों आता मैं यहाँ? मैं ये नहीं पूछ रही हूँ तुमसे अजलान, मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम्हें ये खबरें मिलती कैसे हैं? मुझे यार दुआ, तुम्हें पता है हमने किस किस तरह के हालात देखे, तो मैं क्या करता? फिक्र होती है मुझे तुम्हारी, क्या करूं मैं? तुम्हें बताता तो क्या करती? अगर मैं तुम्हें बता भी देता कि कोई गार्ड रख रहा हूं तो कयामत आ जाती। जाहिर सी बातें आती। अच्छा प्लीज ना यार, अब मुंह मत बनाओ, तुम्हारी मोहब्बत में किया मैंने, तुम्हारी फिक्र होती है मुझे यार। नहीं, अगर मुझे पता ना चलता तो ये कब तक चलता रहता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये डुअल बिहेवियर आखिर रखना क्यों पड़ रहा है। अजीब महसूस कर रही हूँ मैं, शक हो गया था मुझे। तुम क्यों शक कर रही थी मुझ पे? क्या किया मैंने ऐसा? वही ना कि घूमो फिरो जाओ, तुम्हें जो करना है करो, ये सब तुम्हारा मिजाज नहीं है अजलान, मैं जानती हूँ। नाराज हो मुझसे? बिल्कुल नहीं, नहीं अजलान, बहुत खुश हो रही हूँ मैं। आओ चलो, पता नहीं कितने लोग हमारी बातें सुन रहे होंगे, चलो यहाँ। ठीक है, वैसे तुम्हें कैसे पता चला ये? हद होती है, अब भी पूछ रहे हो तुम ये सवाल हो गया, मैं अब नहीं पूछता। हद हो गई। ठीक है चलो। यूसुफ भाई, ये क्या किया आपने मेरे साथ?